नमस्कार। आज हम जानेंगे तीसरे श्लोक का अर्थ। अर्जुन के 7 प्रश्नों में से भगवान अब पहले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म विषयक 3 प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोक में क्रमशः संक्षेप से देते हैं। श्लोक तीसरा। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। परम अक्षर ब्रह्म है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि अक्षर के साथ परम विशेषण देकर भगवान यह बतलाते हैं कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का वाचक है। वेद ब्रह्म और प्रकृति आदि का नहीं। जो सबसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म होता है उसी को परम कहा जाता है। ब्रह्म और अक्षर के नाम से जिन सब तत्वों का निर्देश किया जाता है उन सब में सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ और पर एकमात्र सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही है। अतएव परम अक्षर से यहाँ उसी पर ब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य है। यह परम ब्रह्म परमात्मा और भगवान वस्तुतः एक ही तत्व है। स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि स्वभाव स्वभावः इस व्युत्पत्ति के अनुसार अपने ही भाव का नाम स्वभाव है। जीव रूपा भगवान के चेतन परा प्रकृति रूप आत्म तत्व ही जब आत्म शब्द वाच्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धियादि रूप अपरा प्रकृति का अधिष्ठाता हो जाता है तब उसे अध्यात्म कहते हैं। इसलिए 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कृत्स्न विशेषण के साथ जो अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ चेतन जीव समुदाय समझना चाहिए। भगवान के अंश रूपा चेतन परा प्रकृति वस्तुतः भगवान से अभिन्न होने के कारण वह अध्यात्म नामक संपूर्ण जीव समुदाय भी यथार्थ में भगवान से अभिन्न और उनका स्वरूप ही है। भूत शब्द चराचर प्राणियों का वाचक है। इन भूतों के भाव का उद्भव और अभ्युदय जिस त्याग से होता है जो सृष्टि स्थिति का आधार है उस त्याग का नाम ही कर्म है। महाप्रलय में विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं। फिर सृष्टि के आदि में भगवान जब यह संकल्प करते हैं कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, तब पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। भगवान का यह आदि संकल्प ही अचेतन प्रकृति रूप योनि में चेतन रूप बीज की स्थापना करना है। यही जड़ चेतन का संयोग है। यही महान विसर्जन है और इसी विसर्जन या त्याग का नाम विसर्ग है। इसी से भूतों के विभिन्न भावों का उद्भव होता है। इसीलिए भगवान ने 14वें अध्याय में कहा है, संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत, यानी उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यही भूतों के भाव का
उद्भव है। इसलिए यहाँ यह समझना चाहिए कि भगवान के जिस आदि संकल्प से समस्त भूतों का उद्भव और अभ्युदय होता है उसका नाम विसर्ग है, और भगवान के इस विसर्ग रूप महान कर्म से ही जड़ अक्रिय प्रकृति स्पंदित होकर क्रियाशीला होती है तथा उससे महाप्रलय तक विश्व में अनंत कर्मों की अखंड धारा बह चलती है। इसलिए इस विसर्ग का नाम ही कर्म है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने इसी को अखिल कर्म कहा है। भगवान का यह भूतों के भाव का उद्भव करने वाला महान विसर्जन ही एक महान समष्टि यज्ञ है। इसी महान यज्ञ से विविध लौकिक यज्ञों की उद्भावना हुई है, और उन यज्ञों में जो हवि आदि का उत्सर्ग किया जाता है उसका नाम भी विसर्ग ही रखा गया है। उन यज्ञों से भी प्रजा की उत्पत्ति होती है। मनुस्मृति में कहा है, वेदोक्त विधि से अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है, सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है। यह कर्म नामक विसर्ग वस्तुतः भगवान का ही आदि संकल्प है, इसलिए यह भी भगवान से अभिन्न ही है। इस प्रकार आज हमने तीसरे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं चौथे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।